तो उनको उन्हीं के चाचा चाची द्वारा मार दिया। अभी भी वो उनकी आत्मा आती है, बोलती है लोगों के साथ। बिलीव कर सकते हैं कि कभी चमत्कार भी होते हैं। सुबह के 6:30 हो चुके हैं गाइस। और मैं आ गई किचन में। वैसे मैं 6 बजे ही आ गई थी। और सबसे पहले अभी आज बेटी के नाश्ते में मैं देखा है कि क्या बनाया जाए। एक डेली का वही रूटीन होता है कि नाश्ते का कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। और अभी मेरे पास एक ना गाजर पड़ा हुआ था, तो मैंने गाजर को मैश कर लिया है और थोड़ा बेसन डाल के मैं इसका पराठा बनाने वाली हूँ। और अभी आज इतना सारा काम पड़ा है। कल रात मैंने आपको बताया था ना कि गुरुद्वारा चले गए थे। वहाँ से फिर सब्जी मंडी पड़ती है साथ में, आते आते फिर मैं कुछ सामान ले आई थी। क्या है, रोज़ का बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर हम एक एक चीज़ ऑनलाइन ज़ेप्टो करके मंगवाते हैं, कभी कैसी चीज़ें आती हैं कभी कैसे आती हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से जा कर के कुछ भी चीज़ लेके आना वो ज़्यादा पसंद लगता है। मुझे ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो भी आप मंगवा रहे हैं ना, तो आपको उसकी क्वालिटी का पता है, कैसी चीज़ आ रही है, ना समझ में आ रहा है कब मतलब टोटल मेरे को बिल्कुल नहीं ठीक लगता है ऑनलाइन। हुआ चलो कभी कभार हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवा लिया। और गाइस मैंने ना एक्चुअली एक और चीज़ आपको दिखाना था कि मैंने ये ब्राह्मी की मैंने लीव्स मंगवाई थी हेयर्स के लिए, ब्राह्मी लीव्स। और ये मैंने ना जो पत्ते ही मंगवाए हैं, मैंने इसका पाउडर नहीं मंगवाया। क्योंकि कई टाइम होता है ना जब हम पाउडर को मतलब कुछ किसी भी चीज़ का पाउडर मंगवाते हैं तो उसमें मिलावट रहती है ज़्यादातर चीज़ों में। तो लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको रॉ मटेरियल में हमें वो चीज़ मिले ताकि उसकी गुणवत्ता सही हो। और साथ ही साथ मैंने ये वाला कुछ मिलेट्स के भुजिया के पैकेट मंगवाए हैं। क्यों आजकल क्या है, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो हम खाने वाली चीज़ें बेकरी की या बिस्किट्स भुजिया नमकीन जैसे भी जो भी हैं, तो वो कई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हैं जो मिल रही हैं। और सेम वो पाम ऑयल है उनमें। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो थोड़ी सी हेल्थ के लिए आपकी अच्छी हों। क्या है ना, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। ये दिक्कत है कि किसी न किसी चीज़ में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। कि यहाँ पे आपको पोहा बनाना है, कोई आ गया है, सामने नमकीन रखना है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। बस एक वो आलू भुजिया होता है जिसमें इतना मैं आपको बता नहीं सकती, भर भर के उसमें पाम ऑयल डला हुआ है। खाने में उस आपको इतना टेस्ट अच्छा उसका लगेगा, बहुत बढ़िया है, खा रहे हैं, लेकिन पाम ऑयल से भरा हुआ है और पता नहीं कितने कितनी क्या क्या उसकी ट्रांस फैट्स हैं, सब हैं। तो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ मंगवाई जाए जो हेल्थ के लिए कुछ अच्छी हो। इस दोपहर के लंच का टाइम हो गया है, तो मैं आज बना रही हूँ लंच में ये कद्दू की सब्जी। कोई इसे पेठा बोलता है और कोई इसे कद्दू बोलता है। पर आप बताइएगा ज़रूर कि आप क्या क्या बोलते हैं। वैसे मैं तो इसको पेठा ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे ना इसको एक्चुअली कद्दू बोला जाता है। और ये मैंने थोड़ा सा आज अलग तरीके से बनाया है। इसमें मैंने ना सौंफ और ये थोड़ा सा पीस करके हल्का सा डाला है ताकि उसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। सौंफ जो होता है ना, टेस्ट इसका अच्छा रहता है अगर थोड़ा सा कहीं डाल दिया जाए। और बाकी तो सब जो मसाले हैं वो सेम ही रहते हैं। और साथ में मैंने आटा लगा दिया। और अभी आज मीट थोड़ा सा काम करके गई थी, थोड़ा सा इसलिए कि काम करते करते उन बर्तनों में उसके हाथ से कांच के बर्तन गिर के टूट गए और वो बीच में ही चली गई। मैंने उसको बोला कि तुम अभी बैंडेज लगा भी और एक शाम को आना, फिर अगर उसका ठीक होता है हाथ तो काम करवाऊंगी, नहीं तो फिर आज का फिर से काम रह जाएगा। कल भी नहीं आई थी। ये ऐसा ही करती हैं काम वाली। बिलीव कर सकते हैं कि कभी चमत्कार भी होते हैं। जी हाँ, चमत्कार होते हैं। ऐसी ही एक बहुत सच्ची घटना है जो मुझे अभी याद आ रही है कि एक कोई ऐसा था कि जिसकी आत्मा ने लोगों का बहुत भला किया, बहुत लोगों के दुखों को सुना। और वो किसी विधवा स्त्री या किसी अनमैरिड लड़की में प्रवेश करती थी उनकी आत्मा, और लोगों का भला करती थी। दरअसल जब वो शरीर में थी, वही आत्मा जब वो अपने शरीर में थी, तो उनको उन्हीं के चाचा चाची द्वारा मार दिया गया, धोखे से।
क्योंकि उनके शुरू से उनके माँ बाप नहीं थे और उनके चाचा चाची ने जायदाद के लिए उनके साथ धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा। तो जब वो यमराज के पास गए तो उसके यमराज ने देखा कि इनकी तो जिंदगी का समय अभी बाकी है, ये तो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको वापस भेजा, तो जब तक उनका शरीर जल चुका था तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तब यमराज ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि आप जब तक आपकी उम्र है, जब तक आप नीचे जाइए, बल्कि और भी उम्रों को दिया और आप लोगों का भला कीजिए। और ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, और वो आज भी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो आज भी आत्मा के तौर पे किसी दूसरे में, एक विधवा स्त्री में या एक अनमैरिड लड़की में अभी भी उनकी आत्मा आती है, बोलती है लोगों के साथ और लोगों का भला करती है। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उन्होंने अपनी संगत में बैठे हुए हजारों लोगों को अपनी ये व्याख्या सुनाई है। गाइस, आज ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, बल्कि आज कुछ काम ही नहीं था ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि किचन बिल्कुल साफ है। आज हमने कुछ खाना नहीं बनाया है, इसीलिए मेरा कोई आज ब्लॉग भी नहीं ज़्यादा बना है डिनर का। तो अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।